हाय एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग फोर्थ मेथड डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। इस मेथड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर करके अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी डेटा का कलेक्शन करते हैं, और क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल की मदद से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ऐसा करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है मेलिंग मेथड और अगला होता है एन्यूमरेटर्स मेथड। इन दोनों ही मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से, कब, क्या फ़ायदे हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इन सब के साथ हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में इस टॉपिक को फिनिश किया है। आज के क्लास में इससे पहले मैं आपको फिफ्थ मेथड बताऊं, एक टॉपिक बताना है, और वो टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर। एक अच्छा क्वेश्चनायर कैसा होना चाहिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज़ फ़िलहाल हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जो हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए जिससे जानकारी हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए, सही मिल जाए, रिलायबल मिल जाए। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या रखनी होती है, इसी को आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। और वन बाय वन करके उन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं, पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है जो किसी भी क्वेश्चनायर की क्वालिटी को बतलाता है, दैट इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहली क्वालिटी जो एक अच्छे क्वेश्चनायर में होनी चाहिए वो होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। जो कि आप क्वेश्चनायर मतलब क्या, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम बना रहे हैं ये होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी के अकॉर्डिंग। जो भी इंक्वायरी आप कर रहे हो, जो भी स्टडी आप कर रहे हो, वो स्टडी करते हुए आप जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बना दें। क्वेश्चंस बहुत कम भी नहीं पूछने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत कम ही पूछने हैं, कंपल्जन है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ना जो भी पूछे जा रहे हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। अगर क्वेश्चनायर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप इंक्लूड कर देंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे, तो ऐसा करने से होगा ये कि जो लोग हैं जिनसे आपको जानकारी चाहिए उनका ना आंसर करने का जो इंथुजियाज़म है वो घट जाएगा। मतलब वो थोड़े डिस्करेज हो जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस को देख करके वो क्वेश्चनायर को कंप्लीट करें, इस बात से उनको काफ़ी निराशा हो जाएगी कि भाई इतना सवाल का जवाब कौन देगा, वो डिस्करेज हो जाएंगे। और ऐसा करते अगर आप करेंगे तो इससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए बिफोर प्रिपेयरिंग अ गुड क्वेश्चनायर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जितने भी क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं वो लिमिटेड हों, बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो, लेकिन हाँ इतने हों जिनसे जानकारी पूरी प्राप्त हो जाए और सामने वाले को जवाब देने में किसी तरह की परेशानी भी महसूस ना हो। पहली बात, ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ना डायरेक्टली रिलेटेड है टू द इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोलें क्वालिटीज़ में, तो अगला पॉइंट है सिंपल एंड क्लियर। एक अच्छा क्वेश्चनायर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। क्या क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आप क्वेश्चनायर में पूछते हैं वो क्वेश्चंस एक तो आसान भाषा में हो, सिंपल हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो। जो भी आप पूछना चाहते हैं सामने वाले को देख के समझ में आ जाना चाहिए, और शॉर्ट हो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं। द क्वेश्चंस जो भी हम क्वेश्चनायर में पूछना चाहते हैं, दैट क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज। वो ऐसे डिज़ाइन करे जाएं जिसका इंटरप्रिटेशन, जिस क्वेश्चंस को समझना आसान हो,
आसानी से समझ में आ जाए और जवाब देने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये दूसरी क्वालिटी है जो कि एक अच्छे क्वेश्चनायर में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। सी, क्वेश्चनायर में एक तो आप लिमिटेड क्वेश्चंस पूछें, शॉर्ट पूछें, सिंपल पूछें, क्लियर पूछें, और ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं दैट शुड बी अरेंज्ड इन लॉजिकल मैनर। लॉजिकली क्वेश्चंस को अरेंज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछते हो क्वेश्चनायर के थ्रू तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लॉजिकल अरेंजमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगर आपने इलॉजिकली क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया तो माइट भी सामने वाला जो है उसको कुछ समझ में ना आए कि ये क्या ऊट पटांग तरीके की चीज़ें चल रही है, या मे बी उनको कुछ लॉजिक ना लगे। तो लॉजिकल का मतलब सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन येस लॉजिकल होना चाहिए। लाइक अगर आप पूछ रहे हैं इलॉजिकल क्वेश्चंस का मतलब हो गया लाइक अगर आप पूछते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिफोर आस्किंग द मैरिटल स्टेटस ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स, आपने पूछा ही नहीं मैरिटल स्टेटस क्या है एंड यू आस्क द नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस, तो ये इलॉजिकल मैनर हो गया। लॉजिकल क्या होगा? लॉजिकल ये होगा कि फर्स्ट यू हैव टू आस्क मैरिटल स्टेटस ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कि हाउ मेनी चिल्ड्रेंस यू हैव, राइट। सो दीज आर द मतलब सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्रॉपर अरेंजमेंट, और यू कैन से लॉजिकल अरेंजमेंट, जो कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को पूछते वक्त कर सकते हैं। फर्स्टली यू हैव टू आस्क नेम ऑफ द पर्सन, लाइक इन वॉट एवर मैनर यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस, जिस भी तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को पूछते हुए आपको लॉजिक का ध्यान रखना है। पॉपुलेशन की बातें कर रहे हो तो पहले नेम पूछोगे, फिर एड्रेस पूछोगे, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली पूछोगे। यू डिडंट आस्क लाइक नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, आफ्टर यू कैन आस्क लाइक कि नेम बताएं या एड्रेस बताएं, तो ये थोड़ा इलॉजिकल हो गया। लॉजिकल मैनर कहता है नाम, एज, एड्रेस, जेंडर, नंबर ऑफ मेंबर्स, इस तरह की चीज़ें, राइट। तो ये सब होना चाहिए क्वेश्चनायर में, ताकि आपका क्वेश्चनायर का अरेंजमेंट लॉजिकल हो और जवाब देने वाले को गुस्सा ना आ जाए और वो आपके सवाल के जवाब को आसानी से दे सकता हो। अगला पॉइंट है कि जब भी आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर करें, उसके प्रिपरेशन में नेवर आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं। अब पर्सनल क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया? तो वैसे क्वेश्चंस जो कि इन्फॉर्मेंट्स के फीलिंग को, जवाब देने वालों के फीलिंग्स को ऑफेंड कर दे, मतलब उनको तकलीफ पहुंचाए, उनको ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचा दे, इस तरह के सवालों को अवॉइड करना होता है, राइट। किसी का बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, उनके सम पर्टिकुलर रिलीजन फीलिंग से रिलेटेड, रिलीजियस फीलिंग्स हो गया, या इमोशनल क्वेश्चंस हो गए, सेंटिमेंटल क्वेश्चंस हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चनायर में इंक्लूड ही नहीं करना है, प्रिपेयर ही नहीं करना है, सो दैट कि आपका क्वेश्चनायर जो है वो स्मूथ तरीके से काम करे, वर्क करे और आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि किसी भी तरह का कोई पर्सनल क्वेश्चंस यू कांट आस्क। नेक्स्ट इज नो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मत पूछिए जिसमें आपको मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन का मतलब ये होता है कैलकुलेशन, तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर करने में बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पूछना है। लाइक अगर आप पूछते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर, या आप पूछते हैं परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिकली कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो इससे होगा कि संभवतः आपको जानकारी गलत प्राप्त हो जाए। लोग एक तो जानकारी दे नहीं पाएंगे, सबकी बातें हो रही हैं, सारे लोग आपको इस तरह की जानकारी दे नहीं पाएंगे, और अगर जानकारी मिलती भी है तो थोड़ी गलत मिल सकती है। इसलिए ऐसे सवालों को अवॉइड करना ही बेहतर होता है एक अच्छे क्वेश्चनायर की क्वालिटी में।
नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब हो गया कि जब भी आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं तो क्वेश्चंस को लॉजिकली तो अरेंज करना ही है, जो हमने थर्ड पॉइंट में देखा, और आपको क्वेश्चनायर के क्वेश्चंस को ऐसे सेट करने की ज़रूरत है कि किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इफ़ यू वांटेड टू वेरीफाई सो यू कैन ईजिली वेरीफाई, वेरिफिकेशन पॉसिबल आपका हो जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब वेरिफिकेशन जो है वो आपका पॉसिबल हो, आसानी से कर सकते हैं आप। इस तरह से आपको आपके क्वेश्चनायर के क्वेश्चंस को सेट करने की ज़रूरत है कि पहले क्या पूछना है, फिर क्या पूछना है, ताकि जब आप उसको एक बार वेरीफाई कर लें कि हाँ हमें जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई, नहीं मिल गई, वो आप आराम से कर लें। ये इस पॉइंट का मतलब है और ये एक अच्छे क्वेश्चनायर की क्वालिटी में इंक्लूड किया जाता है। अगला पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप क्वेश्चनायर बनाते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करने की ज़रूरत है जो कि डिफाइन करता हो। इंस्ट्रक्शन मतलब दिशा निर्देश, जो कि डिफाइन करता हो उस बात को कि आपको क्वेश्चंस के आंसर को कैसे करना है, हाउ टू गिव आंसर टू द क्वेश्चंस। इसको डिफाइन करता हुआ एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन यू शुड इंक्लूड इन योर क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर में आपको ये इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जो कि इस बात को आराम से बताता हो कि आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। जितने भी टर्म्स हैं क्वेश्चंस के आंसर को करने से रिलेटेड, वो सारे टर्म्स जो हैं होने चाहिए इंस्ट्रक्शन में क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। जो एड्रेस है, डेट है, टाइम ऑफ सबमिटिंग है द क्वेश्चनायर्स, ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। लाइक अगर आप मेलिंग मेथड कर रहे हैं तो जैसा मेलिंग मेथड में होता है कि एक आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजा, सामने वाला व्यक्ति उसकी जानकारी जो है वो आपसे सामने वाला व्यक्ति उस क्वेश्चनायर को फिल करेंगे और आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में भेजेंगे। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम पीरियड में उनको वो क्वेश्चनायर को फिल करके रिटर्न करना है? तो डेट हो गया, डेट ऑफ सबमिशन हो गया, है ना, एड्रेस हो गया, एड्रेस क्या है, कहाँ से जानकारी आ रही है, ठीक उसी तरह से नेम हो गया। तो बहुत सारी बेसिक सी जो जानकारी हैं, डेट, टाइम, एड्रेस, इस तरह की तमाम चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड होनी चाहिए सो दैट कि जब आप क्वेश्चनायर प्राप्त करें तो जानकारी आपको सही मिले। अगर आप इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे कि कैसे जानकारी भरना है, कब तक उसको वापस करना है, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हमें जानकारी कब तक देनी है। इस तरह से आपको जानकारी अधूरी मिलेगी, गलत मिल जाएगी। इसलिए इंस्ट्रक्शन को देना मस्ट है। जैसे आप क्वेश्चंस का आंसर करते हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, तो टॉप में आप देखते हो इंस्ट्रक्शन होता है। इससे पहले आप क्वेश्चन का आंसर करें, पहले आपके पास निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन हमेशा क्वेश्चनायर में देना मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनायर। सी, जब भी आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं तो क्वेश्चनायर की प्रिपरेशन के बाद, इससे पहले कि आप उसको फॉरवर्ड कर दें थ्रू मेलिंग मेथड, आप उसको भेज दें, या इससे पहले आप एन्यूमरेटर्स मेथड के थ्रू उस क्वेश्चनायर को यूज़ कर लें, आपको ना उसकी एक प्री टेस्टिंग करा लेनी ज़रूरी है ऑन सम रिस्पोंडेंट्स। कुछ रिस्पोंडेंट्स पर अगर आप प्री टेस्टिंग करा लेते हैं, एक उसका टेस्ट ले लेते हैं कि कैसा बना है आपका क्वेश्चनायर, लोगों को उस क्वेश्चनायर के क्वेश्चंस कितने समझ में आ रहे हैं, आपको जो जानकारी चाहिए क्या लोग आपको वो जानकारी दे पा रहे हैं, तो ये तमाम बातें जो हैं वो आपको उसका एक आइडिया मिल जाएगा अगर आप प्री टेस्टिंग करते हैं। तो प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनायर काफ़ी मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा क्वेश्चनायर को प्रिपेयर करते वक्त आपको इसका भी ध्यान रखना है कि हमने जो क्वेश्चनायर बनाया है उसको हम इससे पहले कि बड़े पैमाने पर फील्ड में यूज़ करें फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक प्री टेस्टिंग ले लेते हैं और इस तरह से
ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर को याद रखेंगे, समझ सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चनायर की क्वालिटीज़ जब हमने फिनिश कर ली है तो हम पहुँच जाते हैं हमारे अगले मेथड पे, जो कि बिल्कुल लास्ट मेथड है आपके प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का, जिसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कह रहे हैं। और जैसा कि नाम से पता लगेगा आपको कि बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये, जहाँ पे अब तक आपने बहुत अलग अलग मेथड्स के साथ प्राइमरी डेटा का कलेक्शन देखा, सीखा। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट मेथड के रूप में है विच इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। और जैसा कि नाम से क्लियर है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम इंफॉर्मेशन को टेलीफोन की मदद से प्राप्त करते हैं। इस मेथड में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट्स को फ़ोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, और टेलीफोन की मदद से वो उनसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वर्बली डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। एंड देन हम बात करते हैं इस मेथड की सूटेबिलिटीज़। कब आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे? फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। लाइक टेलीफोनिक इंटरव्यू को हम कब चुनेंगे डेटा कलेक्शन के लिए? तो ऐसा करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं सूटेबिलिटीज़ के, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि व्हेन द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ लार्ज, अगर आप लार्ज एरिया से इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम समय देना पड़ेगा, कम पैसे खर्च होंगे और आप बड़े क्षेत्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको एरिया बड़ा है और उस एरिया से आपको इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करना है तो फिर आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया है, अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्लान किया गया है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, बहुत ही कम समय में आपने इन्वेस्टिगेशन करना है ऐसा डिसाइड किया है, तो उसके लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ द बेस्ट मेथड। बिकॉज अगर समय बहुत कम है, आपने जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा प्लान किया है कि आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो फिर उस केस में आप बहुत जल्दी पर्सनल इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्वेश्चनायर प्रिपेयर करके जानकारी नहीं ला सकते, लोकल पर्सन को अपॉइंट करके उनसे जानकारी नहीं मंगवा सकते। सो द क्विकेस्ट मेथड इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। यू कैन ईजिली यूज़ दिस मेथड टू कैलकुलेट प्राइमरी डेटा। अगर आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंफॉर्मेशन का कलेक्शन की प्लानिंग आपने अगर करी हुई है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके इन्फॉर्मेंट्स रिलक्टेंट हैं, मतलब आप हिचकिचा रहे हैं, वो किस बात के लिए? तो कोई इन्फॉर्मेशन देने में ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या पर्सनल इंटरव्यूज़ के दौरान अगर कोई व्यक्ति रिलक्टेंट हो, हिचकिचाए इन्फॉर्मेशन देने में, तो आप उनसे टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन की मदद से आप उनसे जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेंगे, जहाँ पर पूरी संभावना है कि वो व्यक्ति आपको जानकारी दे देंगे, ज़्यादा वो रिलक्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो पर्सनल इंटरव्यू में जानकारी नहीं दे रहा है तो फिर वो आपको फ़ोन के थ्रू तो जानकारी दे सकता है। एक और पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि रिस्पोंडेंट्स के पास अगर खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन है, रिस्पोंडेंट्स हैव टेलीफोनिक कनेक्शन ओन, तो फिर इस केस में आप टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिस्पोंडेंट्स के पास खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन है ही नहीं तो फिर तो ये मेथड फेल हो जाएगा, फिर तो इस मेथड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है रिस्पोंडेंट शुड हैव देयर पर्सनल टेलीफोनिक कनेक्शंस।
अब दीज आर द पॉइंट्स जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू की सूटेबिलिटीज़ को बतलाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं, तो इस मेथड का इस्तेमाल करने पर आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, अगर हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया तो ये मेथड हमारे लिए ऐसा तरीका हो जाएगा जिससे हम बड़े क्षेत्र से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस मेथड का इस्तेमाल करके आप वाइड कवरेज कर सकते हैं, बड़े क्षेत्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने इस मेथड का इस्तेमाल किया तो ये तरीका आपके लिए काफ़ी इकोनॉमिकल होगा, जहाँ पे काफ़ी कम खर्च, कम पैसे, कम समय के खर्च में आप आसानी से मेथड इस्तेमाल करके डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अनदर मेरिट ऑफ दिस मेथड। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस मेथड का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि इन्फॉर्मेंट्स का जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, वो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्ड देते हैं इस मेथड में। चूँकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस मेथड में क्या होता है कि जनरली लोग रिलक्टेंट होते हैं, लोग आपको इन्फॉर्मेशन देना अवॉइड करते हैं, या लोग हिचकिचाते हैं आपको पर्सनल इंटरव्यू में इन्फॉर्मेशन देने में। लेकिन इस मेथड में लोग रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हैं, क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो इस मेथड का फ़ायदा है कि इस मेथड का इस्तेमाल करने पर रिस्पॉन्ड रेट जो होता है इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा वो काफ़ी हाई रहता है, जिससे कि जानकारी हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और अब नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस मेथड के मेरिट्स को बताते हैं। और अब देखें तो इस मेथड का डीमेरिट, एंड डिमेरिट्स में भी हम कुछ पॉइंट वाइज ही डिमेरिट्स देखते हैं इस मेथड के, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये तरीका बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में यूज़ हो सकता है। आप हर जगह पर इस मेथड को यूज़ करके प्राइमरी डेटा का कलेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस मेथड का यूज़ आप तभी कर पाओगे जब रिस्पोंडेंट्स के पास खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन होगा। अगर रिस्पोंडेंट्स के पास खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन नहीं है, फिर उस केस में आप इस मेथड को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इस मेथड का इस्तेमाल सीमित है सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहाँ पर लोगों के पास अपने खुद की टेलीफोनिक कनेक्शन हो। नेक्स्ट पॉइंट डिमेरिट्स के यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एंड अनदर पॉइंट इज़ बायस्ड। देखिए, ये मेथड बायस्ड है। फ़ोन के ऊपर झूठ बोलना इट्स नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, बट लोग बड़े आसानी से इस मेथड के दौरान जानकारी देते या लेते वक्त जानकारी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जानकारी देने वाला कैसे, तो वो तो साफ सी बात है, आपसे किसी ने कुछ सवाल पूछा, अगर आप उसका गलत जवाब देना चाहते हैं या कम सही जवाब देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। सामने वाला झूठ कैसे बोल सकता है या क्या कर सकता है, तो वो झूठ बोल नहीं सकता, लेकिन आपसे बुलवा सकता है। आपसे वो इस तरह से जानकारी पूछ सकता है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है ओवर अ फ़ोन कि आप उसकी बातों में आकर उस तरह की जानकारी उसको दे देंगे। तो ये इस मेथड का एक डीमेरिट है कि इस मेथड में बायसनेस के चांसेस होते हैं फ्रॉम द बोथ साइड्स, और ज़्यादा चांसेस हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जानकारी प्राप्त करा सकता है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मेथड में रिएक्शंस नज़र नहीं आते, रिएक्शंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। जो प्रतिक्रियाएं हैं जवाब देने वाले की, सवाल पूछने वाले की, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से इस मेथड में आपको चांसेस हो जाते हैं कि गलत जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं, विशियस, ऑब्स्ट्रक्ट विशियस रिएक्शंस हो सकते हैं, विजुअल रिएक्शंस हो सकते हैं, जिनको देख करके भी आप समझ सकते हैं कि जानकारी जो है वो आपको सही मिल रही है या नहीं। कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ हो सकते हैं आप जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है वो ऑफेंड हो रहा है या मे बी उसको परेशानी हो रही है, तो आप उसके रिएक्शंस को देख नहीं सकते। इस तरह की स्थिति में आप को
ये नहीं समझ में आएगा कि मैं कितनी गहराई में उतरकर लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और कर रही हूँ, और इस केस में आपको जानकारी गलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये इस मेथड का डिमेरिट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस मेथड के डिमेरिट्स को बताते हैं, और इन्हीं के साथ ये मेथड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। डिमेरिट्स तो हैं बट मेरिट भी हैं, और इस मेथड का इस्तेमाल भी किया जाता है इन एरियाज़ में, तो पर्टिकुलरली किया जाता है। इसी के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू विच इज़ द लास्ट मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारे चैप्टर में लेफ्ट ओवर टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।